द न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे एडवर्टीजमेंट दी गई थी कि खालिस्तान देश का जन्म हो चुका है। खालिस्तान मूवमेंट के पोस्टर बॉय को मारने के लिए अपने ही देश में आर्मी और टैंक्स का यूज करना पड़ा। कनाडा से इंडिया आने वाले 329 पैसेंजर्स को हवा में ही जला के राख कर दिया है। पाकिस्तान की ISI एजेंसी भी खालिस्तान मूवमेंट को लेकर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहती है। लगभग 8000 सिखों को अपनी जान देनी पड़ी थी हिंदू सिख दंगों में। अमृतपाल सिंह देश भर में उसकी चर्चा हो रही है। ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हो गया था और उसके साथियों को निकालने की कोशिश में लगी। पंजाब की असली स्थिति क्या है? स्थिति तो गंभीर है। इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है, सारा जीवन मेरा सेवा में गया। देखिए, खालिस्तान की डिमांड को समझने से पहले आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि खालिस्तान की डिमांड हो क्यों रही है और क्यों सिख अपना एक अलग देश चाहते हैं। देखिए, 1469 में गुरु नानक जी ने सिख धर्म को स्टार्ट किया। उसके बाद 9 ह्यूमन गुरु और बने। उनके जो 10वें गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह जी। उसके बाद कोई भी ह्यूमन गुरु नहीं बना और उनका जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसको ही कभी ना मिटने वाला गुरु मान लिया गया। देखिए, खालसा का मतलब होता है प्योर। खालसा ट्रेडिशन को 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने स्टार्ट किया और आज भी सिखों की हिस्ट्री में इसको की इवेंट माना जाता है और हर साल वैसाखी के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए, खालसा ट्रेडिशन को लाने का पर्पस था सिखों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड करे जाए, उनके रिलीजियस और पॉलिटिकल करियर को विजन दी जाए। देखिए, ब्रिटिशर्स ने इंडिया में आने के बाद जो सिखों के मेन गुरुद्वारे थे, अमृतसर का गोल्डन टेम्पल, तरन तारण साहिब, अकाल तख्त और बाबा अत्ताई और बाकी के जो गुरुद्वारे थे उनको अंग्रेजों ने महंतों के हाथ में दे रखा था। और ये जो महंत होते थे 1920 से पहले इन गुरुद्वारों से होने वाली सभी इनकम को अपनी पर्सनल इनकम ट्रीट करते थे। देखिए, 1920 में सभी सिख मिलकर डिसाइड करते हैं कि इन गुरुद्वारों को इन महंतों से फ्री कराया जाए और इस मूवमेंट को नाम दिया गया गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट और जो ग्रुप बना उसको बोला गया अकाली ग्रुप। देखिए, 1925 में तकरीबन 5 साल के संघर्ष के बाद ब्रिटिशर्स ने मोस्टली सिखों की डिमांडें मान ली और इन गुरुद्वारों को फ्री कर दिया। देखिए, 1920 से लेके 1925 तक सिखों के जो ग्रुप बने वो 1925 तक आते आते 3 ग्रुप में डिवाइड हो गए। जो एक ग्रुप था वो ये चाहता था कि इन गुरुद्वारों को 1925 तक फ्री कराया जाए और जो दूसरा ग्रुप था उसका मेन पर्पस था कि भारत को इंडिपेंडेंस भी दिलाई जाए और जो तीसरा ग्रुप था इसी ग्रुप ने सिखिज्म को राजनीति का अड्डा बना दिया। देखिए, इस ग्रुप का मानना था कि भारत में हिंदुओं की मेजोरिटी होने के कारण उनको गवर्नमेंट जॉब्स में, पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंस दी जाती है, लेकिन सिखों को कहीं भी प्रायोरिटी नहीं दी जा रही। देखिए, इसी सोच के कारण सिखों ने अपने आप को हिंदुओं से अलग दिखाना शुरू कर दिया और इसी सोच के कारण इन लोगों की खालिस्तान की डिमांड स्टार्ट हुई। इसके बाद 1947 में भारत आजाद होता है और पंजाब को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। एक हिस्सा चला जाता है पाकिस्तान की साइड में और एक रह जाता है अपने इंडिया में। देखिए, इसी के बाद थोड़ा आगे बढ़ते हुए 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने लैंग्वेज के आधार पर आंध्र प्रदेश को एक नया स्टेट बना दिया और इसके बाद अकाली दल ने अपनी डिमांड रखी कि पंजाबी बोलने वालों के लिए उन्हें भी अलग से स्टेट चाहिए, लेकिन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। देखिए, सिखों में बढ़ती हुई अलगाववादी सोच के कारण सन 1966 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने पंजाब को 3 हिस्सों में बांट दिया। एक पंजाब जिसमें पंजाबी बोलने वाले लोग थे, दूसरा हिस्सा बनता है चंडीगढ़ और तीसरा हिस्सा बनता है जो हिंदी बोलने वाले लोग थे उनके लिए हरियाणा बना दिया गया और जो पंजाब का कुछ हिली एरिया था उसको हिमाचल प्रदेश बना दिया गया। देखिए, 1966 में हुए इस बंटवारे के बाद सिखों के कुछ ग्रुप्स ने इसको गलत बताना शुरू कर दिया कि चंडीगढ़ को अलग से क्यों बनाया गया या फिर हरियाणा स्टेट पंजाब से क्यों निकाला गया या फिर हिमाचल प्रदेश को अलग से क्यों बनाया गया। देखिए, पंजाब के इस बंटवारे के बाद अकाली दल ने अपने पॉलिटिकल एजेंडा को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट के सामने अपने डिमांड्स रखना शुरू कर दिया और 1967 और 1969 के इलेक्शन में एक अच्छी परफॉर्मेंस दी और कांग्रेस को पूरी टक्कर दी। लेकिन 1972 के इलेक्शन अकाली दल के लिए अच्छे नहीं रहे और अपने पॉलिटिकल पार्टी के फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सन 1973 में अकाली दल एक 12 लोगों की कमेटी बनाता है और आनंदपुर साहिब गुरुद्वारे में एक मीटिंग रखी जाती है और इस मीटिंग से एक रेजोल्यूशन निकलता है, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। मैं आपको आगे बताऊंगा कि इस रेजोल्यूशन के कारण पंजाब को क्या क्या देखना पड़ा और आज भी समय समय पर खालिस्तान की डिमांड इस रेजोल्यूशन के कारण उठती रहती है। और इस रेजोल्यूशन के जरिए सिखों ने अपनी डिमांड रखी कि सतलुज और ब्यास रिवर के पानी का बंटवारा फिर से हो, चंडीगढ़ को पंजाब में शामिल कर दिया जाए, हिमाचल और हरियाणा के जो सिख मेजोरिटी एरियाज हैं उनको पंजाब में शामिल कर दिया जाए और मोस्ट इंपोर्टेंट डिमांड रखी कि पंजाब का एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, 1980 तक इस रेजोल्यूशन को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है और इसी अलगाववादी सोच ने सिखों के लिए अलग से देश हो वाली डिमांड को और भी ज्यादा मजबूत कर दी। देखिए, अब एंट्री होती है खालिस्तान डिमांड का पोस्टर बॉय जरनैल सिंह भिंडरावाला। ये वो इंसान था जिसका मानना था कि हर एक सिख को 33 हिंदू मारने पड़ेंगे ताकि हिंदू सिख प्रॉब्लम को खत्म किया जाए और इसका मेन पर्पस था आनंदपुर रेजोल्यूशन को पंजाब में इंप्लीमेंट कराया जाए।
देखिए 1984 आते आते जर्नैल सिंह भिंडरावाला इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका था कि जो भी इसके अगेंस्ट कुछ लिखता वो इसकी हिट लिस्ट पे हो जाता और उसको ये मरवा देता। जब हिंद समाचार न्यूज़पेपर में इसके अगेंस्ट कुछ लिखा गया तो इसने इसको फाउंडर को मरवा दिया, यहाँ तक कि उस अखबार को बेचने वाले तक को मरवा दिया गया। देखिए जर्नैल सिंह भिंडरावाला इतना स्ट्रॉन्ग इंसान बन चुका था कि उसने गोल्डन टेम्पल के अकाल तख्त से सारे ऑपरेशन करने स्टार्ट कर दिए। देखिए 1984 में पंजाब में बढ़ती हुई इन घटनाओं के कारण और जर्नैल सिंह भिंडरावाला को रोकने के लिए इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को ऑपरेशन ब्लू स्टार करना पड़ा। देखिए 1 जून 1984 को पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार स्टार्ट होता है और तकरीबन 10 दिन के बाद जर्नैल सिंह भिंडरावाला को मार दिया जाता है। लेकिन इस ऑपरेशन में इंडियन आर्मी के 83 जवान शहीद हो जाते हैं और 249 जवान इंजर्ड हो जाते हैं और अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट 493 मिलिटेंट्स एंड सिविलियंस को अपनी जान देनी पड़ती है इस अटैक में। लेकिन कुछ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन की माने तो इस पूरे अटैक में लगभग 3000 लोगों को अपनी जान देनी पड़ी। और ऑपरेशन ब्लू स्टार के लगभग 4 महीने बाद देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उन्हीं के सिख गार्डों द्वारा मार दिया जाता है। इसके बाद 1984 में हिंदू सिख दंगे होते हैं और लगभग 8000 सिखों को अपनी जान देनी पड़ती है। और इसी के एक साल बाद यानी कि 1985 में सिखों के कुछ ग्रुप ने कनाडा से इंडिया आने वाली फ्लाइट को हवा में बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया और 329 लोगों को अपनी जान देनी पड़ी। उनका ये मानना था कि उन्होंने जर्नैल सिंह भिंडरावाले की मौत का बदला लिया है। देखिए ऐसा नहीं है कि खालिस्तान डिमांड की जो मूवमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया से चल रही है, इसमें जो सबसे बड़ा हाथ है वो है बाहरी ताकतों का। देखिए जगजीत सिंह चौहान 1969 में इंडिया में इलेक्शन हारने के बाद ब्रिटेन चला जाता है और वहां से एक खालिस्तान मूवमेंट को स्टार्ट करता है। 1971 में इसने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक एडवर्टाइजमेंट छपवाई कि खालिस्तान देश को इंडिया से इंडिपेंडेंट करवाया जाए। देखिए 1971 में इसने लंदन में खालिस्तान नेशनल काउंसिल को बनाया और यहाँ तक कि इसने उसकी पोस्ट ऑफिस टिकट्स भी छपवा दी थी। देखिए इसके जैसे लोग ही समय समय पर इस खालिस्तान वाली मूवमेंट को बढ़ावा देते रहते हैं, जैसे कि खालिस्तान कमांडो फोर्स का हेड परमजीत सिंह पंजवार लाहौर से ऑपरेट करता है और ऐसे ही बब्बर खालसा इंटरनेशनल का हेड वधवा सिंह बब्बर लाहौर से ऑपरेट करता है। और अब बात करते हैं हाल ही में चल रहे इंडिया कनाडा कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में। देखिए एक फेमस खालिस्तानी एक्टिविस्ट हरदीप सिंह निज्जर, जिसको 18 जून 2023 को वैंकूवर में एक गुरुद्वारा के सामने गोली मार दी जाती है। देखिए हरदीप सिंह निज्जर 1997 से कनाडा में रह रहा है और वहाँ का परमानेंट सिटीजन है। ये निज्जर कनाडा में अपना एक गुरुद्वारा चलाता था और खालिस्तान की डिमांड को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता था। देखिए रिसेंटली सितंबर में कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो का बयान आता है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज का हाथ है और हरदीप सिंह निज्जर एज ए कैनेडियन सिटीजन होने के नाते ये कैनेडियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने सिटीजन्स की सुरक्षा करे। और जस्टिन ट्रूडो के इसी बयान के बाद दोनों कंट्रीज में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो चुका है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।